नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, हमास के जवान जो हैं वो इसराइली फ़ौज को बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। उनको बड़ा भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और इसराइल का ये जो डिसीजन था कि इन्होंने गज़ा की सरजमीन के ऊपर उतर कर जो ग्राउंड इन्वेजन करनी थी, जो इन्होंने वहाँ पर ट्रूप्स को उतारना था फिजिकली, ये फैसला इनको इकोनॉमिकली जो है वो बड़ा महंगा पड़ रहा है। नाज़रीन, रिपोर्ट ये हुआ है कि गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों के अंदर इसराइल के 15 टैंक्स नाज़रीन जो हैं वो हमास के जवानों ने तबाह बर्बाद करके रख दिए हैं। और नाज़रीन वो टैंक्स कोई आम टैंक्स नहीं हैं, उनकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत कॉस्टली पड़ते हैं वो इसराइल को, और उन्हें स्टेट ऑफ द आर्ट टैंक्स जो है वो माना जाता है। बड़े मुल्कों को जो है वो बेचे जाते हैं और ये कहा जाता है कि वो बड़े इनविंसिबल हैं, उनको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, और जिस फ़ौज के पास वो आ जाए ना, उनको तो हराना ही जो है वो नामुमकिन हो जाता है, तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन नाज़रीन, हमास के जवानों के आर्म से बॉम्ब्स जो हैं वो उन टैंक्स को जो है उनको मलिया मेट करके रख रहे हैं, और 15 अदर टैंक्स जो हैं हमास ने वो इसराइल के तबाह बर्बाद कर दिए हैं। और एक टैंक की कीमत नाजरीन जो है वो $30 मिलियन है। आप अंदाज़ा करें कि $30 मिलियन का टैंक एक है, और पिछले 24 घंटों में 15 अदद टैंक तबाह हुए और उनके अंदर जो फौजी थे वो भी जो है वो हलाक हो गए। अब इसके ऊपर नाजरीन जो है इसराइल के जो ऑफिशियल्स अकाउंट्स हैं उनका ये कहना है कि हमें इस जंग के नतीजे में भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त इसराइल को इस जंग के नतीजे में $7 बिलियन का नुकसान हो चुका है, और इनकी प्रोडक्ट्स का दूसरी जानिब जो है वो पूरी दुनिया में बायकॉट हो रहा है। इनकी मसनूआत नहीं बिक रही हैं, और हर सतह पे जो है वो ऐसे टिकर्स और जो ऐसे फ़ोटो सर्कुलेट कर रहे हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि जनाब ये जो हैं ये इसराइल की प्रोडक्ट्स हैं, तो ये आपने नहीं ख़रीदनी। तो गल्फ़ स्टेट्स के अंदर, एशिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं और वो इसराइली प्रोडक्ट्स को जो है वो इस्तेमाल करते थे, उन्होंने उनका बायकॉट कर दिया है। तो एक बहुत बड़ा डिक्लाइन जो है वो इनकी एक्सपोर्ट में देखने में आ रहा है। और फिर दूसरी तरफ जो अगर आप देखें तो जो मोडीज़ एक इदारा है, उन्होंने इसराइल की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको नेगेटिव कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया को ये इशारा गया है कि इस वक्त इसराइल जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी जगह नहीं है। मज़ीद अगर आप इसके ऊपर देखें तो जनाब वो मिज़ाइल जो हमास के जवान और हिजबुल्ला जो है वो दागते हैं इसराइल के ऊपर, उस एक मिज़ाइल की कॉस्ट सिर्फ $300 होती है। लेकिन इसराइल का वो मिज़ाइल और वो इनकी बैटरीज के जो हिजबुल्ला और हमास के मिज़ाइल्स को इंटरसेप्ट करते हैं और उसको हवा में ही नाकारा बनाते हैं, वो जो है नाजरीन $30,000 का होता है। आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ जो है वो $300 का जो है वो मिज़ाइल आ रहा है, और दूसरी जानिब से $30,000 का मिज़ाइल जो है वो उस $300 के मिज़ाइल को नकारा बनाने के लिए जो है वो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। तो इस नतीजे में भी जो है वो इसराइल को बहुत और बहुत भारी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद ये रिपोर्ट हो रहा है कि इस वक्त इसराइल का ढेर सारा जानी नुकसान हो चुका है, बहुत सारे लोग इनके मारे जा चुके हैं, लेकिन ये चीज़ अंडर रिपोर्टिंग है, इसको ये ठीक तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये डर है कि अगर ये स्टैट्स आवाम के सामने आएंगे, लोगों को पता चलेगा, तो लोग सड़कों पर निकल आएंगे। और नेतन्याहू पहले ही बहुत बड़े दबाव का शिकार हैं, लोग ऑलरेडी इसराइल के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। और अगर ये स्टैट्स भी सामने आ गए तो उसके नतीजे में इसराइल को जो है वो एक बहुत बड़े दाखिली इंतशार का सामना करना पड़ेगा। तो ये नाज़रीन कुछ स्टैट्स थे, कुछ खबरें थी जो हमने आपके सामने रखी। फिल वक्त के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।